नाउ गाइस ट्राइंगल्स के सिमिलैरिटी के ऊपर अपन आ रहे हैं। अब देखो गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ट्राइंगल्स अभी वाला है। आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं भी आता है कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं आता। आता है थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगी चीजें, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आपको ये याद है कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता था? एग्जैक्ट एक के ऊपर एक, करेक्ट। सिमिलैरिटी एग्जैक्ट एक के ऊपर एक नहीं होता है। सिमिलैरिटी का मतलब होता है एक दूसरे की शैडो होना। तभी कैसी बेटा? शैडो होना। शैडो का मतलब क्या हो जाता है? शेप सेम रहता है। अगर आपने ट्राइंगल का शैडो लिया, आएगा ट्राइंगल ही। इक्विलैटरल ट्राइंगल का शैडो इक्विलैटरल ट्राइंगल रहेगा, आइसोसेलेस का वही एंगल सारे आइसोसेलेस रहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल का वही राइट एंगल ट्राइंगल का शैडो रहेगा। बट साइज बढ़ या घट कैसी भी सकती है। फेयर इनफ, समझिए बात है। तो देखो अपन थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी वर्सेस सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसा कॉन्ग्रुएंसी वर्सेस सिमिलैरिटी का क्वेश्चन ही आता है कि राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, बट समझने के लिए बेटर रहती है चीजें। बेटा इसके अंदर सेम शेप सेम साइज, इसके अंदर सेम शेप तो है बट डिफरेंट साइज। सेम शेप का होने का होता है सेम एंगल्स, सेम साइज का मतलब हो जाता है सेम लेंथ। यहां पे डिफरेंट साइज रहता है बट सेम रेशियो में रहता है। मतलब समझेंगे अपन लोग, रुक जाओ। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल याद है आपको? जैसे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर लिखते थे। सिमिलैरिटी में ए बी सी और सिमिलैरिटी बस ये इक्वल टू ही लिखते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो यहां पे सीपीसिटी लिखते थे, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। यहां पे भी वही रहेगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है ना? बट यहां पे साइज इक्वल होते थे। अच्छा मेरे को सर वो नहीं, बच्ची है क्या कल वाली, उसको वाला पेपर देना रहेगा इंग्लिश का। हाँ देखो यहां पे साइड इक्वल होते थे, ये पहले दो वाला ये दो के साथ, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर। याद है? यहां पे साइड सेम नहीं होते हैं। लास्ट बेंच, यहां पे साइड सेम नहीं होते, उनका रेशियो इक्वल रहता है। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन, इसको अपन बोलते हैं सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसको बोलते हैं सीपीएसटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। समझी बात है? हाँ नहीं नहीं, कुछ जगह पे कॉन्ग्रुएंसी शायद यूज करना पड़ जाए बट बहुत रेयर रहेगा। गाइस पढ़ते ये न्यू पेज पे लिखेंगे। नहीं तुमको नहीं आ रहा है ना फर्स्ट टर्म में? शांत रह गए। कल सिर्फ और सिर्फ मैथ्स क्लास होगा मोस्टली, आपको आ जाएगा आपके ग्रुप पे। थोड़ी लंबी भी हो सकती है टिल 8:30 8:45 वगैरह, आपको सब चीजें आ जाएगी ग्रुप पे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। चार्ज रहेगा तुम्हारा 15 मिनट का। यार अपना मेरे इतने बने को चेकिंग का टेंशन आ रहा है, पता क्या? जेन्युइनली तुम लोग अपने पेज पे करोगे, डाउट है तो पूछते हो यार।
सेम एंगल। हाँ देख, ओए सावलकर, ग्रुप की जगह पे ना तुम लोग खुद से सॉल्व करो। तुमको 5 करना है, तुमको 25 करना है, करो। क्वेश्चन नंबर ढंग से लिखना, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, पर्सनल में भेजना ग्रुप की जगह पे, मैं चेक वो कर दूंगा, वो देखना, ठीक है। क्या है उसमें मैसेज लिखते जाना हर एक चीज़ का, वो ना मेरे को बहुत समय खा रहा है बेटा। नहीं नहीं, ओए ओए ओए, तुम्हारी रोज क्लास है सिवाय 15 अगस्त है, ठीक है ना। 15 अगस्त एक दिन तुम सांस ले लेना, बैठ के जितनी लेनी है। तुम लोगों की रोज क्लास है, पहले एक बार बायो की होने वाली है, उसके बाद में तुम्हारी बैक टू बैक टेस्ट रहने वाली है, तुमको पहले ही बताया गया है। तुम्हारी साइंस की टेस्ट जो है लाइट वाली, वो 2 टेस्ट में डिवाइड की जाएगी, 1.5 घंटे के। आ जाएगा आपको स्केड्यूलिंग कल तक के। सर बेटा वो ले ले पेपर, वो क्लासरूम में बैठ जाना। हाँ हाँ देख ले, वो इंग्लिश ही है ना। हाँ हाँ, क्या हुआ था मैं आपको वो, उसके बाद में आप लोगों का ये चैप्टर जो है, इसका नाम क्या है गरीब सा, क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल की मिला के एक टेस्ट होने वाली है। आप लोगों का आ जाएगा ग्रुप पे क्या क्या चीज़ों की टेस्ट कब कब है। डगलाइन करो ना बेटा, बाल बांधने की जगह बाल बांधा या फिर ये पगली है सही में। बड़े आगे, बोलो बेटा। मैं स्कूल वालों के साथ कब जा रहा हूँ? सुबह भी नहीं, मेरे को टाइम है, मैं नेक्स्ट ईयर वगैरह जाऊंगा। वो नहीं, वो दूसरी चीज़ है। गाइस ओए अब सुनो, गाइस गाइस गाइस, अब देखो, हम लोगों ने लास्ट ईयर कॉन्ग्रुएंसी के कुछ तरीके सीखे थे, एक बार के लिए सिर्फ रिवाइज करने के लिए बता रहा हूं। आई थिंक ट्रिपल एस था, एक एस ए एस था, एक ए एस ए या फिर ए एस बोलते थे, और एक था हमारा आर एच एस। जिसको याद दिए बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, ठीक है ना। सिमिलैरिटी के अब तरीके देख लो आप लोग। एक होगा ए, तुम ट्रिपल ए बोलो या डबल ए बोलो, वन एंड द सेम रहता है वो, हम डबल ए करेंगे उसमें वर्मा। नेक्स्ट ट्रिपल एस और थर्ड एस ए एस, ठीक है। अब अपन एक एक समझेंगे, उसमें कैसे सही तरीके से नाम लिखना है वो समझेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे लाइफ में। फेयर इनफ। हाँ, इस सिमिलैरिटी बेटा एक बार ये फट से लिखो। ये रुचवानी ना बहुत, ये इसको इसके बाजू में बिठवाओ सर। बस प्रॉब्लम है, वो बात करना बंद कर देगी, इसके दिल धड़कना बंद हो जाएगा। ये रुचवानी तू बहुत बातें करती है, एक रुचवानी और दूसरी समायरा, और ये समायरा तू बहुत बातें करती है बेटा, नहीं करती है। चलो उसको उठा दो, साची को बात ही नहीं करती, उससे दोस्ती नहीं, उसकी दो अलग अलग बिठा दो उनको।
तुम्हारी तो दोनों की वो कंप्लेन आई हुई है लड़कियों से, पता है तेरे को, तो लड़के थोड़ी करेंगे। कई लड़कियों ने कंप्लेन किया मुझे तुम्हारी। ए चल तू पढ़ाई कर, कमेंट बाजी करना बंद कर, वो मेरा काम है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, चुपचाप कर पढ़ाई। अरे चिंगू चुप कराना उसको। उसको क्यों चिढ़ाऊंगा, मेरे को तेरे को चिढ़ाना है। वो डेट कर भी रहा हो, कर ले रे, पर मैं तेरे को ही चिढ़ाऊंगा, याद रखना। तूने मेरे को ना इतना परेशान किया है ना, और तेरी माँ ने और किया है ना, तेरे से तो बेटा मैं मरते दम तक के तेरे को भी परेशान करो, याद रखना बेटा। तू रोज यहाँ पे आके ना पहले रियलाइज करना अंदर गुस्सा ले, मेरी बजेगी। चलो आप ओए, अब देखो गाइस, मैं एक एक सिमिलैरिटी समझा रहा हूं मेरा, प्लीज भाई। क्या क्लास में बाल बांधने कंपटीशन हुए क्या? हर लड़की पता नहीं चोटी खोलती चोटी बांधती, क्या है ये? तो कंकारिया का समझ में आता, रीजन है उसके हाथ में। तेरा क्या है? कंकारिया को जरूरत है आप सजने धजने की, पढ़ पगली। चलो आप ओए, गाइड 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 गाइड, अब शांत। एक बेटा, अगर ये कंसेप्ट मिस हुआ, ट्रस्ट मी, तुमको वही हाल हो गए जो तुम्हारे कॉन्ग्रुएंसी में हुए थे लास्ट ईयर। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया, एक आधा क्वेश्चन नहीं समझा तुम्हें, चल छोड़, नेक्स्ट समझ में आ जाएगा, वो वाले सीन में रहोगे। प्लीज ध्यान दो। अभी सबसे पहले है डबल ए। डबल ए का मतलब होता है एंगल, एंगल। दो ट्राइंगल्स के कोई भी दो एंगल्स एक दूसरे से, अबे कैसे थे, एक, हाँ, एक दूसरे से इक्वल। ओए 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 देखना, तुम पढ़ लेना, एक दूसरे लिखा सा है वो, मेरा ख नहीं है। हाँ अब सुनो, ओए इसका एग्जाम्पल समझो। ये 30 मे बी, ये 30, ये 45 मे बी, ये 45, ठीक है। अब देखो इसको लिखते कैसे है, हमने कॉन्ग्रुएंसी के समय भी ऐसे ही किया था, वैसे ही मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को। पहले आप लोगों को जो दो ट्राइंगल की बात हो रही है उनका नाम लिखना पड़ेगा। आप अभी रैंडम सीक्वेंस में नाम लिखो चल जाएगा कि एबीसी एंड पी क्यू आर, बाद में आप बोले नहीं नहीं सर सिमिलैरिटी का नाम ये नहीं कोई और है, चलता है। तो आपने लिखा इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में एबीसी लिखा है मैंने, अद्वै, राइट साइड में पी क्यू आर लिखा है मैंने। लेफ्ट साइड में अब एबीसी के बारे में लिखूंगा और राइट साइड में मैं पी क्यू आर के बारे में। तो मैं लिखा सर यहाँ का एंगल ए वहां के एंगल आर के बराबर है। अपने को यहाँ पे रीजन लिखना पड़ता है। अभी तो क्या है, ईच 30 या गिवन टाइप वाले फालतू के रीजन है, मैं अभी ब्रैकेट बना के छोड़ दे रहा हूं कि जो रीजन रहता है रीजन लिखना पड़ेगा आपको। दूसरा, यहाँ का एंगल बी वहां के एंगल पी, कुछ रीजन रहेगा। देखो यहाँ के दो एंगल्स वहां के दो एंगल से इक्वल जैसे ही हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर बन गए, कैसे? ए ए। बट अब नाम लिखना है, नाम लिखना बड़ा आसान। अगर यहाँ पे ए लिखा तो ए से करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल इक्वल है? अगर बी लिखा तो वहां पे कौन सा लिखूंगा उससे करस्पॉन्डिंग? पी। क्या बचा है यहाँ पे? सी। क्या बचा यहाँ पे? हाँ सॉरी यार, माय बात, सीपी सीपीएससी थोड़ी, ए ए, ठीक है। अब जब देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो मैं सीपीएससी लिखना जानता हूं कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू। कुछ बच्चे बोलते सर होता एंगल सब प्रॉपर्टी से पता चल जाता, तुम्हारा बोलना बिल्कुल सही है, नो डाउट। बट क्या आपको डायग्राम से ए बी अपॉन आर क्यू, बी सी अपॉन पी, ए आर क्यू नहीं आर पी, माय बात, ए बी अपॉन आर पी पहला अपन पहला, फिर दूसरा दूसरा, बी सी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन आर क्यू पता चलता था क्या? नहीं। तो वो इसके थ्रू पता चलता है। अरे तभी निकालना जब मांगा गया हो, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए निकाला है, समझा तिवारी? चलिए पहले अब आप लोग नए पेज पे ये ए हेडिंग देके लिखोगे।
ट्राइंगल के नाम कैसे लिखे हैं देख, यहां का एंगल ए वहां के एंगल आर के बराबर है, तो पहले यहां पे ए लिखा तो वहां पे पहला अल्फाबेट आर लिखा, फिर यहाँ का बी वहां के पी के बराबर है, तो सेकेंड अल्फाबेट बी लिखा तो वहां पे सेकेंड अल्फाबेट पी लिखा, यहाँ का बचा क्या सी तो वहां पे बचा क्या क्यू, खत्म। आपके ऊपर है, आपको जो जो लिखना है। हाँ बेटा, दो ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल्स एक दूसरे से इक्वल, यार वो पक हो गया जो भी चलता है भाई, उल्टा ये है मेरा। गाइस शांत, यहाँ पे तो ऐसा है कि गिवन टाइप है, कुछ भी रीजन हो सकता है, इसमें कुछ लिखा नहीं है अभी के लिए, रीजन मत लिख, तो ऐसे ही लिख दो सही है। हाँ बेटा, ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना है, लिख दिया तो बढ़िया है। बढ़ाओ आगे, जैन इंटरनेशनल स्पेशल, जैसे कि जो लोगों का थोड़ा मैथ्स वीक है, ध्यान दोगे अभी भी ना, इट विल हेल्प यू क्रेजीली मच, बट देन अनफॉर्चुनेटली अगेन मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ कुछ समय के लिए, ठीक है, उसके समय पे तो क्लासेस नहीं हो रही है, सिर्फ पहले अटेंड कर लो यार ट्राइंगल्स। हाँ, ह्यूमन का क्या, वो मेरे से सीखना पड़ेगा तेरे को, 5 मिनट लगेंगे, ऑनलाइन सेशन लेके मेरे को बोलना, मैं कहा दूंगा। चलो आप, ओए बढ़ाओ आगे। अब देखो नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे ट्रिपल एस लिखा था गलती से, पहले ऐसे एस करते फिर ट्रिपल एस लेके, ये वाला बेटर है। अरे एक दिन वो दूसरी तिवारी कहाँ है, दूसरी तिवारी कहाँ है छोटी बच्ची, उठना दिख नहीं रही, दारा पूरा कवर कर दी। अरे मेरा माँ भेजना होमवर्क, पापा को ऐड करो, दादा को ऐड करो, चाचा को ऐड करो, सबको ऐड कर दो, ग्रुप पे आंसर तो डालो। SAS, दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, समझा गया। देखो आप, ओए लिखते जाओ तुम लोग अभी का साथ में, डायग्राम वाइग्राम बनाना, आई वुड रिकमेंड यस, वही कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप ओए ओए अब यहां ध्यान दो, ओए छोटू बच्चों ध्यान दो अब यहाँ पे, क्या ये दोनों ट्राइंगल्स के दो साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है? यहाँ पे साइड इक्वल नहीं होती है, रेशियो सेम आता है, और उनके बीच का एंगल इक्वल होता है, हो रहा है क्या? अब देखो इन ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर,
यहाँ का एंगल ए वहां के एंगल क्यू के बराबर, वो ठीक है गिवन। अब देखो ए बी अपॉन क्यू आर 4/8 हो रहा है यानी 1/2, और ए सी अपॉन पी क्यू भी 1/2 हो रहा है, ईच 1/2, ठीक है। अब देखो नाम लिखना प्लीज, देखो देखो एंगल ए और एंगल क्यू तो इक्वल थे ही। हाँ, अब यहां पे देखो, यहां पे ए किसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके इसमें डिनोमिनेटर में क्यू किसके साथ जुड़ा हुआ है, खत्म। तो ए के साथ बी जुड़ा दो, क्यू के साथ आर जुड़ा दो, क्या बचा, क्या बचा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय ऐसे। सीपीएसटी अभी लिखना मैं नहीं कर रहा हूं, सीपीएसटी समझता है ना कैसे लिखते हैं, समझा गया। देखो पहले इसका भी नाम लिखना आसान है, जो एंगल था वो लिख दो, फिर इसके साथ कौन जुड़ा और फिर कौन बचा, खत्म। समझी बातें? नहीं, 1/3 हो सकती है, 1/5 हो सकती है, 2/3 हो सकती है। नहीं ना बेटा, देखना ए बी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी क्यू, हाँ, दो का रेशियो। अरे हाँ गाइस, ओए जस्ट अ रिमाइंडर, इट आज की डेट क्या चल रही है, 11 बेटा, अप्रोक्सीमेटली 20 days for September 1 your second term and a second installment term नहीं, second installment will be due। प्लीज आप लोग वो क्लियर करना देखेंगे, एक बार इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना। मेजरली आप लोगों की 70% क्लियर है, 30% पेंडिंग है, आप लोगों को प्लीज उसके ऊपर वर्कअप करना शुरू कर लेंगे। तो वो कर रही है ना अच्छी, पैराबोला वगैरह, हाँ। अबे तुम लोग 20 तारीख के बाद मानो छुट्टी, उसके पहले नहीं मानना। भेज दिया मेरे भाई नील, अच्छा देखो मैं 100 में डाल देता हूँ, हाँ। चलो बढ़े आगे, क्यों यार ऐसा क्यों कर रहा है, काई के लिए क्या हो गया तेरे को, ये हो जान दे, एक और फिर जाना। ओए बड़े, अब लास्ट ट्रिपल एस, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ट्रिपल एस में क्या रहेगा, तीनों साइड का रेशियो सेम हो जाएगा, ऑल 3 sides रेशियो आर सेम, यहां तक ठीक है। मान लो ये ऐसे है, ए बी सी, अब एक बार पेन नीचे रखो प्लीज गाइस। नाउ दिस इज अ लिटिल ट्रिकी, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट इवन किडिंग, दिस इज अ लिटिल ट्रिकी, बट धीरे 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 जो मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। तो क्यों नहीं पड़ती उसकी जरूरत, आपको डायग्राम देख के नाम समझ में आना शुरू हो जाता है कि अपने आप आपकी मेच्योरिटी बढ़ जाती है, बट कभी कभी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए देखो, पहले देखो वो दोनों ट्राइंगल्स, वो दोनों का दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इक्वल था 1/2 के, वो सही लिखा हुआ है मैंने। अब आपको जब नाम सही लिखना है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, कोई भी एक उठा लो, ये फर्स्ट वाला उठाओ या सेकेंड या थर्ड, कौन सा उठाओ बोलो,
अब इसको पहले रफ में करो यार, मेरा सजेशन है। मान लो आपने ए बी उठाया था और उसके करस्पॉन्डिंग क्यू आर उठाया था, ठीक है। कौन सा अल्फाबेट होता है यहाँ पे? सी, वहां पे पी। अगर ये नाम सही है श्रीशा, अगर ये नाम सही है तो इनका सीपीएससी जो साइट्स का रहेगा वो यही होगा। अगर नाम सही नहीं है तो सीपीएससी ये नहीं होगा। चलो देखते हैं। ए बी बाय क्यू आर, बी सी बाय आर पी, नहीं, तो आपने नाम गलत लिखा है, समझा गया? पक्का? तो सर आप सही कैसे करे? तो कुछ भी नहीं, बहुत इजी तरीका है सही करने का। इन दोनों को एक्सचेंज कर लो, समझा गया? तो वो क्या बन जाएगा? ये तो वही रहेगा एबीसी, वो बन जाएगा आर क्यू पी। समझी बात है? अब देखो, अब ये पक्का भगवान की कसम सही है। हरमीत तू कल आया था क्या? ए बी बाय आर क्यू, हाँ सर। बी सी बाय क्यू पी, हाँ सर। ए सी बाय आर पी, हाँ सर। तो ये नाम हो गया सही। सर कुछ नहीं समझा। देखो, तुमने मेरे को बोला इससे ट्राई करो, ऐसा नहीं है कि इससे ट्राई कैसे गलत हुआ। मैं ट्राई किया इससे, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर लिख दिया, यहां बचा सी, यहां बचा पी। कोई इशू किसी को भी? पक्का? अब चेक किया क्या नाम सही है क्या? अगर सही होता सीपीएसटी ए बी बाई क्यू आर, हाँ सर। बी सी बाई आर पी, नको, तो नाम गलत। नाम गलत है अगर, तो कुछ नहीं, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, तो ए बी सी सिमिलर टू आर क्यू पी। समझी बात? ये पक्का से सही हो गया ना। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू पी बाय ट्रिपल एस। सीपीएससी तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएगा, बच्चों वाली बात है। समझ में आ रहा है? हाँ बोल मेरे भाई। वो तेरे पे वैसे समझता है देखो तो, हाँ यस। देख, मैंने ए बी और क्यू आर को पिक किया था फर्स्ट रेशियो के हिसाब से, सी बचा पी बचा, वो लिख दिया था पहले जो ऊपर लिखा है नाम मैंने। सीपीएससी में चेक किया तो समझा गलत नाम है। गलत नाम है क्योंकि, तो क्यू और आर को पहले दो जो है राइट वाले को इंटरचेंज कर देना, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, यहाँ का एंगल है, वहां के एंगल आर से, यहाँ का बी क्यू से, सी पी से, खत्म। हाँ, ए बी बाय, हाँ क्या वो दिख जाएगा तो साइड की लेंथ दी भी रहेगी अगर, तो वरना क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि ये अपॉन ए कुछ, ये अपॉन ए, वैसा कुछ। वो बता रहा हूं अभी वो भी चीजें। हाँ चैप्टर है क्या उसका? हाँ, वो फर्स्ट टर्म में नहीं पूछेंगे, वो ठीक है। सर ये क्या कर रहे लोग? हाईली लाइकली लाड का वो जो ये जबड़ा जो है वो अंदर होने वाला है आज क्लास में। मैं बुक्की जो मारूंगा ना एक, सच बता रहा हूं मैं।
आफ्टर एसिड बेसिस। अबे ह्यूमन आए तुम्हारे को 2 सेशन में खत्म हो जाएगा जितना तुमको आ रहा है, तो कुछ भी नहीं है तुमको आ रहा है न्यूमेरिकल, बट पूछेगे नहीं, वो मैं बता दूंगा तुमको, सिंपल है न्यूमेरिकल से टिल डिफेक्ट आ रहा है। ओए हो गया क्या, बड़े आगे। अब देखो गाइस, अब देखो अगर मान लो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, नाम सही है, ध्यान दे दो यार शुक्ला जी, अगर ए बी सी और पी क्यू आर नाम सही है तो आपने कुछ रीअरेंजमेंट किया ए बी सी का, मतलब ए को आखिरी में भेज दिया और बी सी ए कर दिया, तो यहाँ पे पी को आखिरी में भेजना पड़ जाएगा, तो क्यू आर पी। समझा क्या? ये अगर सही है तो ये पक्का सही रहेगा, कोई इशू, आप कोई भी नाम लिखो चलता है ना। ऐसा देखा जाए तो 6 करेक्ट नाम होते हैं। कितने नाम करेक्ट होते हैं? 6। समझी बात है आप लोगों को? हाँ प्रतीश बोलो। Guys, good enough. Now please there is a very baby homework, but वो बेबी होमवर्क अगर नहीं करोगे तुमको कॉन्फिडेंस नाम लिखने में तो नहीं आएगा यार। एनसीईआरटी का होमवर्क है गाइस वो, नहीं सेम ही है तुम्हारी हमारी। बेटा एक्सरसाइज 6.3 गाइस शांत, पहले 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग करोगे पूरा, उसमें से सिमिलैरिटी है नहीं है वो लिखना है, और साथ ही साथ में आप लोग गाइस शांत एग्जाम्पल नंबर 5 करोगे। दोनों इजी है। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 5, ये बेटा मिला के होमवर्क 10 मिनट में हो जाएगा आपका, बट आज ही करने की कोशिश कीजिएगा। ओए क्वेश्चन 1 में वो जो है आपको ओरली नो समझना है, नो समझ में आ रहा है, यस, तो सही नाम और उसका क्राइटेरिया खत्म। राउत मैं नागपुर में नहीं हूं, मैं परसों निकल रहा हूं शाम में, तुम्हारी परसों भी मेरी क्लास नहीं होगी शायद से। इसीलिए नहीं पट रही है, इसीलिए तेरे से नहीं उससे पट रही हो, जल्दी ना क्या। ओए शांत, बजाना किसको सर, सोया था क्या? ओ यार सर, ये आ गया नन्हे। हाँ चलो भाई लोग रिवाइज करेंगे गाइस। पहले रिएक्शन मेटल प्लस ऑक्सीजन विच इज react with to give कौन से मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक थे? ZnO plus NaOH gave me Na2SO2 plus water। Na2SO2 का नाम सोडियम जिंकेट। Al2O3 plus NaOH gave me Na-Alu2 plus water। Na-Alu2 का नाम सोडियम एल्यूमिनेट। अगर यहाँ का
मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीजन हटा दूं और डाइल्यूट एसिड का रिएक्ट करो तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसमें एक्सेप्शन याद है आप लोगों को, HNO3। बेटा HNO3 is a very strong oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen to water and itself get reduced to any of the oxides of nitrogen. But exception का exception, मैग्नीशियम और मैंगनीज में हाइड्रोजन ही निकलता था। याद है, कॉपर डिड नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। याद आ रही है बातें ये सब? चलो ग्रेट। मेटल ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर दे रिएक्ट विद बेस टू गिव, बहुत बढ़िया। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड मस्ती करते थे तो उनका मेटल्स भी करेंगे। तो जिंक प्लस NaOH, Na2 तो देगा बट साथ में सिर्फ हाइड्रोजन देगा। ये रिएक्शन सब मेटल के साथ नहीं होती थी। अब याद करो, आपको कार्बोनेट वाला बताया था, बाइकार्बोनेट वाला। मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, याद रखना अपने यहाँ पे घर तो खाना वाना जो गिरता है या फिर अपनी बाइयों जो क्लीन करती है, इसमें एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट याद है क्या? इतने क्यूटली लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ऑन एक्सेसिव पासिंग मिल्कीनेस डिसअपियर्स। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो पानी में उसमें सॉल्यूबल था, कलरलेस था। सब चंगा थी, बढ़े आगे। हम लोगों ने फिर देखा था, हाँ हर एसिड में SH होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि H हुआ तो एसिड 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 चिल्लाओ। बेटा अगर उसकी औकात है H+ में ब्रेक होने की तो ही वो सब्सटेंस एसिड बुलाया जाएगा, वरना वो एसिड नहीं। वैसे बेसिस के लिए क्या चाहिए था? OH- आयन। याद है कि ठीक है? हाँ। अब सर हमें आपने कुछ अजीब सा दे दिया कंपाउंड, हमें कैसे पता चलेगा H+ में ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा है? तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग तुम्हारे एज में तो नहीं, 11th-12th में अगर पता चलता है देख के तो आई एम नॉट रियली श्योर। बट अगर तुम्हारे को फिजिकली रियल लाइफ में दे दिया मैंने, बताओ, सिंपल एक्सपेरिमेंट, उसको पानी में घोलना और बिजली कंडक्ट करने की कोशिश करना, हो गया तो एसिड होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। नहीं हुआ तो पक्का एसिड नहीं है, कोई इशू। बढ़ाओ आगे कहानी। अब देखो बात क्या हुई, कौन सब्सटेंस एसिड? अबे कौन एसिड? जो H+ आयंस दे। क्या HCl एसिड है क्या? क्योंकि वो H+ आयंस देता है। बट अगर मैंने कुछ किया, मैंने HCl पे रोक टोक लगा दी कि तेरे H+ बाहर निकलने ही नहीं दूंगा, कैसे वो सिखाता हूं मैं? तो ऐसा था ना, HCl भी है वो वाला, वो एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा नहीं। तो एसिडिक बिहेवियर होता क्या है? अरे बेसिक लिटमस पे कलर चेंज नहीं दिखाएगा, ब्लू टू रेड वाला, समझा गया? बट जैसे ही रोक टोक हटाई, फट से अपना H+ ब्रेक किया तो कलर चेंज हो जाएगा। सर ऐसा अपने हाथ में स्विच है क्या? कभी दिखाने दो कभी नहीं दिखाने दो? नहीं, कोई भी एसिड H+ में अगर ब्रेक होना चाहता है, या कोई भी बेस OH- में अगर ब्रेक होना चाहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ या तो एक्वस स्टेट में इन वाटर या फिर लिक्विड स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में नहीं होगा, ना ही गैसियस स्टेट में। तो फॉर एग्जांपल मैंने मान लो HCl की गैस लिटमस पेपर में स्प्रे करना शुरू कर दी, ब्लू लिटमस पे, कोई कलर चेंज नहीं होगा। बट अगर मान लो मैंने वो गैस को पानी प्रोवाइड कर दिया, लिटमस को गीला कर दिया या फव्वारा मारना शुरू कर दिया थोड़ा सा भी, फट फट कलर चेंज हो जाएगा। तो बेसिक मतलब क्या हुआ, एक एसिड को एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए H+ में ब्रेक होना जरूरी था, और H+ में वो कब ब्रेक हो पाता था? इन एक्वा स्टेट या लिक्विड स्टेट। ऐसा क्यों? तब ये देखो, देखो जो अपन बात कर रहे हैं ना, HCl H+ में ब्रेक होगा। बेटा H+ ऐसा हवा में दारा एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसलिए ब्रेक ही नहीं होता। वो बोलता है अगर पानी लाओगे तो मैं इसके साथ अपनी गृहस्थी बनाऊंगा
H3O प्लस, समझा? तो मैं एग्जिस्ट करूंगा, इसीलिए उसको किसकी जरूरत है? वाटर की। तो एवरी टाइम इफ आई राइट H प्लस, समझ लेना वो एक्वा स्टेट में है, मतलब वो H3O प्लस स्टेट में। इसका एक और नाम है क्या? हाइड्रोनियम। क्या नाम है? हाइड्रोनियम आयन। सब चंगा सी। सेम गोज विद OH माइनस। किसमें एग्जिस्ट करेगा वो? एक्वस या लिक्विड। सर अब ये बताओ HCl गैस कैसे बनाते? मुझको नहीं पता। कोई भी एसिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए खूब हीट करना तो एक तरीका है, उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर तक चले गया हमें। सिंपल एक्सपेरिमेंटली एक तरीका मेरे को पता है, जो रिएक्शन हमको दी गई है वो रिएक्शन है NaCl प्लस H2SO4 पे वो NaSO4 प्लस HCl बना रहा है। इसमें ये गैसियस स्टेट में। अब देखो ये जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है ना, उसके अंदर सुनो, आपको बिल्कुल क्लीन टेस्ट ट्यूब लेना है। कभी भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट, ये वाली टेस्ट ट्यूब यहाँ पे ड्राई भी होना चाहिए। हमको पानी का बहुत डर है भाई, पानी वानी नहीं आना चाहिए कि पानी गलती से रहा तो गैस जो है उसको पानी मिलते जाएगा, हमको नहीं देना है, ठीक है? उसके अंदर नमक डालो, उसके अंदर H2SO4 डालो, रिएक्शन हुई, HCl गैस बाहर निकली, हो गया काम। बट देखो प्रॉब्लम क्या है, जब गैस बाहर निकल रही है, अब जैसे अभी का मौसम यार ह्यूमिड है, एटमॉस्फेयर का जो वाटर है उसको ले लिया तो जो मेरा रिक्वायरमेंट था गैस का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। ध्यान दे बेटा। अब देखो ओए, क्या आपने कभी डीह्यूमिडिफायर वर्ड सुना है क्या? अच्छा, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एयर प्यूरिफायर, एयर को प्यूरिफाई करता है। वैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमिडिफायर, ये एक छोटा डिवाइस होता है। कई ना लोगों को ड्राई एयर सांस लेने में इशू होता है, रात को सोते समय को इशू होता है, तो ये लोग अपने रूमों में छोटा सा ह्यूमिडिफायर लगा देते हैं। कुछ नहीं यार, बिल्कुल छोटे 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 वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, वो थोड़े 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 में रिलीज करता रहता है, हवा पानी को चूस लेती है, काम ही खत्म। समझा आप लोगों को? डीह्यूमिडिफायर उल्टा होता है, वो हवा की ह्यूमिडिटी को कम करता रहता है। समझा? क्या कैसे कहते हैं? पानी को चूस लेते हैं, हाँ, बट कैसे? तो इनके अंदर ना एक एनहाइड्रस सब्सटेंस होता है, एनहाइड्रस सब्सटेंस पानी को चूसता है। आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कैल्शियम क्लोराइड का। किसका? कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। वो अगर मान लो हवा जो निकल रही थी उसमें थोड़ा पानी भी है अगर, तो वो चूस लेगा। तो इसका एक बार डायग्राम जो था एक्सपेरिमेंट को दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये मिलाया मुलाया जो गैस निकला वो आने दिया, वो एक यहाँ पे ऐसा गार्ड ट्यूब बनी हुई है, मैंने कैल्शियम क्लोराइड ही बोला ना, हाँ कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है? अब देखो अगर मान लो मैंने सूखा लिटमस पेपर लाया होता ब्लू वाला, तो उसमें कलर चेंज नहीं होता था। बट अगर वही लिटमस पेपर को कलर मॉइस्ट है गीला कर दिया होता और फिर डाला होता, तो वो अपना कलर चेंज कर दिया होता है, अपना एसिड अपना प्रॉपर्टी शो कर पाता था। मिल गया ना गैसियस एसिड को अपना पानी। वही चीजें यहाँ पे दी गई है। देखो एक इक्वेशन में आपको पहले पास जो कहा गैस, पहले ड्राई लिटमस पेपर पे और फिर वेट लिटमस पेपर पे, तो आपने पहले पाया HCl जो गैस निकली है, ड्राई लिटमस में अपना कलर चेंज नहीं किया, वेट में कर पाई। क्यों कर पाई? क्योंकि हाइड्रोनियम आयन बना पा रहा था। समझी बातें? फेयर इनफ, H+ में ब्रेक हो पा रहा था। ये एक एक्सपेरिमेंट था, ये बाद में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको बता ही दिया था। नाउ अ वेरी क्यूट एंड सिंपल थिंग, डाइल्यूशन प्रोसेस। यार ये डाइल्यूशन वर्ड आपने सुना है। मान लो तुम दारू चढ़ा रहे हो, विस्की डाली, पानी डाला, तुमने पिया, तब भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो क्या करते हो? छोड़ देते हो क्या? और पानी डालते हो, सबको पता है। सेम कॉन्सेंट्रेशन कम करना, उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। बट विस्की जब तुम बनाते हो, तब देखो कुछ लोग ऑब्सेस्ड रहते हैं ऑन द रॉक्स। सुना है क्या नाम ये चीज? क्या होता है? वो ग्लास होता है, उसके अंदर बर्फ रहता है, फिर वो जो मेजरिंग वाले जो रहते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट्स, 30 ml 60 ml जैसा भी आपको डालना है, आप उस पर पोर करते हो। दिस इज कॉल्ड ऑन द रॉक्स। कुछ लोग कहते हैं चोचले नहीं भाई, दारू ला, दोस्त पिला रहा है फ्री में, ला, पहले दारू डाल, फिर पानी डाल, फिर आइस डाल, जोड़ डालना डाल, सीक्वेंस में फर्क नहीं पड़ता।
बट डाइल्यूशन इतना आसान नहीं है ऑफ एसिड। दारू का ठीक है, एसिड का डाइल्यूशन इतना आसान नहीं है बेटा। उस समय पे क्या होता है ना, जब आप एसिड और पानी को मिलाते हो तो क्रेजी एक्सोथर्मिक होता है, बहुत एक्सोथर्मिक होता है। देखो आपके कपड़ों पे थोड़ा सा विस्की गिर भी गई, क्या फर्क पड़ रहा है? स्मेल का ही फर्क पड़ा ना, घर पे डांट पड़ेगी। गलती से थोड़ा एसिड गिर गया, कपड़ों पे नहीं हाथ वाथ पे, जल जाता है बेटा। बहुत ख्याल रखना पड़ता है एसिड का वर्क का समय। तो अगर गलती से मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं और बहुत एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो था वो हो गया, तो भाई तुम देखो ना, जब अपन लोग वाटर बॉईल करते हैं, या फिर वाटर बॉईल नहीं, तेल गर्म हो रहा है, मम्मी ने उसके अंदर जीरा डाला, भक्त से उड़ता ना। हाँ, शाह को बताओ अच्छे से, वहीं खड़ा होकर रुका रहता है वो, साला हाँ तो ऐसे बोल रहा है। सेम एसिड के डाइल्यूशन में अगर भपका उड़ गया और 2-3 बूंद भी आ गए, बेटा जल जाएगी आपकी स्किन। क्रेजी। चलो नहीं सर, हम दूर खड़े, नहीं उड़ना है, ठीक है। बट गलती से मान लो इतनी हीट हुई कि जिस कंटेनर टेस्ट ट्यूब में मस्ती हो रही थी वो टेस्ट ट्यूब फूट गया, मर जाओगे फिर से। समझा गया? इसीलिए ये रिएक्शन को इतना एक्सोथर्मिक नहीं होने देना। तो अपन बहुत स्मार्टली क्या करते हैं ना, पानी नहीं ऐड करते हैं। भाई एसिड पे आ जाओ, विस्की पे नहीं, अभी पानी नहीं ऐड करते हैं एसिड में, धीरे धीरे एसिड ऐड करते हैं पानी में। मान लो टेस्ट ट्यूब है, पानी भर दिया पहले उसमें, अब मैं बहुत धीरे धीरे उसमें एसिड ऐड कर रहा हूँ। टेस्ट ट्यूब नहीं आता था, कंटेनर रहेगा, टेस्ट ट्यूब में तो खरोगे भी नहीं मस्ती है। विथ कंटिन्यूअस स्टरिंग अगर आप ये करते हो, कम एसिड ज्यादा पानी, तो आपको इतना एक्सोथर्मिक होने नहीं देता है। वही अगर एसिड में थोड़ा सा पानी डाले होते तो क्रेजी एक्सोथर्मिक हो गया था। समझी बात है आप लोगों को? तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक जो मेरे को मेरी ट्यूशन टीचर बताई थी, मुझे अभी भी याद है, इसलिए मैंने डाला हुआ है कि अगर मुझे अब तक याद है, यानी मैंने आई स्टार्टेड टीचिंग एट द एज ऑफ 23, पढ़ा होगा मैंने एट द एज ऑफ 14-15 व्हाटएवर, तो 8 साल बाद भी याद है। ट्रिक तो क्यूट लगी थी मुझे। ए ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। समझा गया? बकवास है, तुमको वैसे ही समझ में आ गया, बट मुझे अच्छी लगती है, समय लिखा हुआ है। समझी बात? तुम कोई भी एसिड या बेस वगैरह देखो, ये चीज बेस के साथ भी होती है, ठीक है ना? हाँ, देखोगे ना उसके ऊपर ये सिंबल बना हुआ रहता है, इसका मतलब होता है वो सब्सटेंस करोसिव है। करोसिव मतलब हाथ वाथ पे गिर गया या मेटल है तो जल जाएगा। तो ध्यान से मस्ती करो उसके साथ। अब देखो, ओए 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 ओए, प्लीज एक बार मन में डाइल्यूशन का डेफिनेशन पढ़ो, ये वर्ड टू वर्ड पता होना चाहिए, और फिर उसके नीचे का पूरा पढ़ो प्लीज। Unfortunately, this is not a chapter which is fun. I know. फिजिक्स तो भी फन था, न्यूमेरिकल थे, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर तो भी फन था, चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आई थी। मेटल्स एंड नॉन मेटल इनिशियली थोड़ा थोड़ा फन था, तो चिल्ला चिल्ला के बोल के याद हो जा रहा था। दिस इज नॉट फन, आई अंडरस्टैंड, बट इट्स पार्ट ऑफ योर चैप्टर, पार्ट ऑफ योर कोर्स। कार्बन इज मच फन, कार्बन बहुत बढ़िया है, ट्रस्ट में। आप लोगों का कार्बन स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर रहने वाला है, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ। नॉट दैट मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ इसके लिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कार्बन का डर जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ होता है ना, वो पहले दिन निकाल जाता है जब रियलाइज होता है कार्बन में कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। इट्स वेरी बेसिक मैथमेटिक्स, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, तुम्हारे लिए बहुत आसान रहेगा कार्बन चैप्टर। तुम्हारा मैथ्स भी वीक है मान लो, तो भी तुम्हारा कार्बन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। दैट इज वन चैप्टर जिसमें कोई बच्चा डरता नहीं है। एसिड बेसिस का डर ये रहता है भाई रटना है यार, और खुशी इसलिए रहती है कि इसमें कुछ बहुत लॉजिक नहीं है, सिर्फ रटना है वाली बात है। फिजिक्स सीखे वो इलेक्ट्रिसिटी रूल आता है, न्यूमेरिकल्स में मैग्नेटिज्म इजी है, बट वो कर लेंगे सब कुछ। चलो पढ़ लिया ये, हाँ सब एसिड, यस। ओए नाउ, हाँ हाँ बेटा, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एसिड में तो और पानी मिलाई जा रही है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़े जा रहा है, डिनोमिनेटर। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन एसिड उतना ही रह रहा है, न्यूमरेटर उतना ही है, डिनोमिनेटर बढ़ जा रहा है।
वाटर में कहाँ H प्लस आता है पगली? वाटर डज नॉट ब्रेक इनटू H प्लस एंड OH माइनस। ए चुप, ऑल एसिड जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है भाई। एसिड को वाटर में डालते हैं, वाटर में एसिड। अब ओए गाइस गाइस गाइस, अब देखो गाइस, अपने को ये समझा कौन एसिड, कब एसिड बिहेवियर, सब कुछ चीजें, कैसे एसिड को डाइल्यूट वाइल्यूट करना, रिएक्शन समझ में आ गई। बट अभी भी हमें ये नहीं समझा कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग, कौन सा एसिड वीक, कौन सा बेस वीक, और उसमें भी कौन कितना। तो वो समझने के लिए हमने एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर बनाया, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसमें हम लोगों ने अलग अलग इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनाया। अब ये चीज अद्वै सिर्फ आपको ये नहीं बताएगी एक सब्सटेंस एसिड है या बेस है भगानी, वो आपको ये भी बताएगी कि वो कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है। अब देखो, आप लोगों के घरों में कभी पेंट वेंट होने वाला हो तो वो देखा है कि आप लोगों ने एक बुकलेट जैसी आती है पेंट चार्ट की, पेंट लगा हुआ रहता है, उसके ऊपर लेने कलर, उसके एक नंबर जैसा लिखा हुआ रहता है। एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ यूज होता है। एक पेपर आएगा, उसका ओरिजिनल कलर कुछ भी हो, ठीक है, उसके साथ में एक बुकलेट रहेगी, उसके अंदर अलग 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 कलर लिखे हुए दिखेंगे, लिखे हुए कलर रहेंगे, और नीचे अलग अलग नंबर्स रहेंगे, ठीक है। ये नंबर का रेंज 0 से 14 तक के रहेगा। अगर आपका नंबर 0 से 7 के बीच में कहीं आ रहा है तो आपका सब्सटेंस एसिड हो जाएगा। 7 से 14 आ रहा है तो बेसिक, और एग्जैक्ट 7 है तो फिर न्यूट्रल। इनफैक्ट जितना छोटा नंबर यानी 0 या 1 या 0.2 या 1.3, जितना छोटा नंबर उतना ज्यादा एसिडिक, और जितना ज्यादा बड़ा नंबर उतना ज्यादा बेसिक। समझा है क्या? तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता है एसिड की स्ट्रेंथ कम और बेस की स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू होती है। वैसा वर्षा जैसे जैसे नंबर घटता है एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती है और बेस की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इस पेपर को बोला जाता है पीएच पेपर, पी स्मॉल एच कैपिटल, वेयर पी स्टैंड फॉर पोटेंस, जर्मन में इसको पावर बोलते हैं, एंड एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। ये पावर ऑफ हाइड्रोजन बताता है। इट इज अ स्केल फ्रॉम 0 to 14, 0 से 7 acidic, 7 to 14 basic, at 7 it is neutral, closer to 0 more acidic, closer to 14 more basic। ये ठीक है। तो pH बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा नंबर, pH नंबर एसिडिक स्ट्रेंथ से। एक बार के लिए आप लोग ये इतना पढ़ लीजिए। बेटा कोई भी बेस हैज टू बी इन वाटर, तभी अपना बेसिक प्रॉपर्टी दिखा पाएगा। डाइल्यूट नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, मान लो HCl ओरिजिनली pH 1 दिखा रहा था, ठीक है। अब वही HCl सोल्यूशन में मैंने पानी मिला दिया थोड़ा ज्यादा, अब pH 1 से ज्यादा, 1 या 1 से कम, 1 से ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड भी कम हो गया है। समझी बात है? यही मान लो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक थोड़ा वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मान लो pH 1 है, वीक एसिड का मान लो pH 5 है। दोनों को अगर मैंने मिला दिया ना, तो अब जो एसिड बन रहा है, जो भी मिक्सचर ऑफ एसिड है, उसका अप्रोक्सीमेटली 1 और 5 के बीच में ही कहीं पाएगा। आई एम नॉट सेइंग 2.5 यानी जो भी आएगा 3 जाएगा, नहीं, आपने कौन सा कितना मिलाया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, fair ना। अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल बोल दो उसको। अब सुनो, ओए सर ये कलर कौन सा, उसके अगेंस्ट कौन सा नंबर हमको याद करना है क्या? नहीं, बट एक अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूं आप लोगों को। इट फॉलोज रेनबो, वेब ग्योर, ये 1 है,
ये 14 है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 7 मान लो। समझा गया आप लोगों को? फिर अब नेक्स्ट चीज यहां पे देखो प्लीज गाइस, ये देखो एक बार के लिए ऐसे ही दिखाने के लिए ये बनाया गया। उसमें जो ब्लू कलर है मान लो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, जो व्हाइट कलर है वो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है। मैं pH नंबर 3 पे आ गया मान लो। ये सर यहाँ पे H प्लस भी है और OH माइनस भी है, बट H प्लस ज्यादा है इसलिए वो एसिडिक होगा। 7 पे आऊंगा ना तो वहां पे H प्लस OH माइनस दोनों हो गए, बस बात क्या है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। समझी बात है? कोई इशू किसी को भी इन बातों के अंदर नहीं। कैन स्टार्ट लीविंग। कल अपन लोग इसका 15 मिनट का क्लास लेंगे छोटा सा, खत्म। फिर क्या